आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गजेंद्र सिंह जी आओ साहब, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह जी बुल्लाटी साहब, विशिष्ट अतिथि भंवर सिंह जी बांजाकोड़ी, अभी कुछ समय पहले किसी काम से निकले हैं। साधना ग्रुप ऑफ एजुकेशन के पधारे हुए जितेंद्र जी शर्मा सर, वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, मर्दे डिफेंस स्कूल से, आप सभी का सादर अभिनंदन। ये जोरदार यार ये जोरदार लगा के छोड़। ये थोड़ी लाइट कम हो सकती है क्या? हाँ बंद है, लाइट्स बंद कर। हेलो, करो। हाँ जी, आज के कार्यक्रम में आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने जब आप सभी को आह्वान किया, आप लोग पधारे और अपने बच्चों को आप विद्यालय में भेज रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं। और जिस समय से स्कूल की स्थापना हुई थी, तभी से मूल उद्देश्य ये लेके चले थे कि शिक्षा के साथ संस्कार देने हैं। केवल शिक्षा देंगे तो केवल शिक्षा नुकसानदायक है। यदि शिक्षा के साथ संस्कार साथ में होंगे तो बच्चा उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और राष्ट्र के नहीं पूरी मानवता के काम आएगा। और ये संस्कार ही बच्चों को महान बनाते हैं। गत दिनों में हमने देखा कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी के अंदर हमने बहुत बड़ी घटनाएं सहन की है। पूरे विश्व स्तर के ऊपर ये महामारी थी। उस समय भी आप सभी ने विद्यालय का पूरा सहयोग किया और विद्यालय के साथ खड़े रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस समय विद्यालय को आपकी जरूरत थी, स्कूल परिवार को आपकी जरूरत थी, उस समय आप लोगों ने कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े होकर मजबूती दी कि हम आपके साथ में। गजेंद्र सिंह साहब फरमा रहे थे, एक विद्यालय की शिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है उसके बारे में बता रहे थे और शिक्षक के सम्मान की बातें बता रहे थे। बाहर कई जगह देखा और कोरोना के काल में देखा, मीडिया के द्वारा कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। उन भ्रांतियों के बीच के अंदर स्कूलों को बदनाम करने का प्रयास किया गया और स्कूल का जो व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। उस त्रासदी को झेलते हुए लगभग 289 डायरेक्टर्स ने सुसाइड कर लिया जैसे कोविड आया, और लगभग 1832 जो टीचिंग स्टाफ है उन लोगों ने सुसाइड कर लिया या किसी अन्य कारण से वो काल के ग्रास में समा गए। उसके पीछे कारण क्या था? जिस समाज में उन्होंने अपने सब कुछ त्याग के सेवा का कार्य, शिक्षा देने का कार्य अपनाया, उस समाज के कुछ लोगों ने उनके ऊपर अंगुलियां उठाना चालू कर दिया। या ऐसे विपरीत परिस्थिति आ गई कि कुछ समय तक लगातार बच्चों का मुंह नहीं देख पाए, बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें नहीं बता पाए। एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो एक ऐसे माहौल में रहता है कि जब वो उनके सामने बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ अपना कुछ दिन बिता लेता है, कुछ अच्छी सी बातें करता है, अपने जीवन की बातें बताता है और कुछ अच्छी अनुभव सुनाता है। उस अनुभव से उन बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन वो देखना चाहता है। लेकिन जब अचानक ऐसी त्रासदी आई, कोरोना काल है, उस कोरोना काल की उस घटना को सहन नहीं कर पाए वो। लगभग 2000 से ज्यादा लोग इस काल के ग्रास में समा गए और उसके अंदर कहीं ना कहीं इस समाज की भी कहीं ना कोई गलती जरूर है। तो हम लोग ये जरूर प्रयास करें, शिक्षक के प्रति समर्पण का भाव हम सभी के अंदर होना चाहिए। और आज का जो कार्यक्रम है, आप लोग देख रहे हैं, शुरू से कार्यक्रम शुरुआत हुई तक कुछ धीमे स्तर पे था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की जो व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था बनाने वाले सारे टीचर्स हैं और टीचर्स के बाद आप लोग पेरेंट्स हैं। आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया। जैसे टीचर्स ने वो मैसेज डाला कि आपको ये ड्रेसेस लेके आनी है, इस तरह का टाइम आपको देना है, तो आपने पूरा टाइम दिया, पूरी व्यवस्था में सहयोग किया और उसी का ये रिजल्ट है कि ये प्रोग्राम हुआ। इसके अलावा भी कई तरह के प्रोग्राम स्कूल्स में होते हैं, उन सभी प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का पूरी भागीदारी रहती है। लेकिन इसके अलावा
एक जो बड़ी समस्या आज के समय में हो रही है उसके ऊपर 2 मिनट का मैं आपका समय लेना चाहूंगा। आपके पास अभी आपका बच्चा बैठा हुआ है, आप ये सोच के देखें कि भगवान ने आपको दिया क्या है, इस ईश्वर ने आपको दिया क्या है। ये मकान, ये दौलत, ये जमीन, ये जो जगह जो है आपके पास में है, कुछ पैसा आपके पास में होगा, कुछ गाड़ी होगी, कुछ घोड़े होंगे, जो भी एसेट जो आपके पास में है, ये भगवान ने आपको नहीं दिए। ये आप कमा के कभी भी ले सकते हो, लेकिन भगवान ने जो आपको दिया है, इस ईश्वर ने आपको दिया है, वो आपको औलाद दी है। ये सभी को नसीब नहीं होती है, लेकिन उस औलाद को, उस बच्चे को क्या हम सही तरीके से पाल रहे हैं? आज हम अपने बच्चे को सही तरीके से पाल रहे हैं या स्कूल की जिम्मेदारी के लिए छोड़ देते हैं कि स्कूल वाले जाने, उनका वो जाने, उनका काम जाने। घर पे आके उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, ज्यादा बच्चा रोता तो मैंने 2-2 महीने के, 4-4 महीने के बच्चों को मोबाइल का आदी कर दिया है। वो मोबाइल चलाएगा तभी बच्चा घर में रहेगा, नहीं अदरवाइज बच्चे को चुप करना तो मोबाइल पकड़ा तो वो क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपने एक सॉन्ग देखा था, डरावना सॉन्ग था, मैं खुद घबरा गया। उसी के अंदर यहाँ से एक एंकर करे थे, क्लिपिंग करो, क्लिपिंग कहाँ से करें? मैंने ये गाने पहले देखे नहीं है, इतना समय नहीं रहता, तो मैं आपके साथ ही बैठ के इन गानों को यहाँ देख रहा था। तो उस गाने के बीच में कहा क्लिपिंग करे कहाँ से? डर लग रहा था। इस तरह के सीन क्रिएट करवा रहे हैं क्या? ये स्कूल में चलने वाले गाने हैं, लेकिन बाद में देखा कि डर को भगाने के लिए कहाँ गए? डर आया कहाँ से? डर आया इन मोबाइलों से और इस सोशल मीडिया से आपके पास में डर आ रहा है, और आपका बच्चा डरा हुआ है। आप अपने बच्चे के डर को यदि बाहर निकालना चाहते हो तो इस दुनिया में, समाज के अंदर क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, बड़े और बूढ़े अपने जो माए थे उनके साथ बैठाना चालू करें, और कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों को जरूर दें, उनके साथ बैठें, उस बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें उनके साथ में करें, और मोबाइल के लिए खुद भी 1 घंटे छोड़ें और बच्चे के साथ एक अच्छा टाइम देने का प्रयास करें। बच्चे की समस्याएं क्या चल रही है हमें पता ही नहीं है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरह की समस्याओं में। बच्चे भी आपने देखा कि गेम के एडिक्ट हो गए, किस तरह का गेम है हम लोग समझते नहीं है। हमारे बच्चे को ज्यादा एडवांस हो गए, वो पता नहीं किस किस तरह के गेम में उलझ गए। कईयों के पता चला है कि मोबाइल के अंदर से कुछ पैसे निकल जाते हैं, कुछ मैसेज उल्टे सीधे आते हैं, पता नहीं कहाँ से एक रास्ते से एक स्टेप से स्टेप जाता जाता बच्चा पता नहीं कहाँ से किस खाई में गिर गया, पता नहीं चलता। और उस समस्याओं में ऐसा उलझा हुआ है कि पेरेंट्स तो खुद उलझे हुए हैं, क्योंकि हमें तो काम क्या है, हमें मकान बनाने, गाड़ियां बनानी, गाड़ियों की किस्तें जमा करानी, कुछ और करना है, कुछ मोबाइल लेना है, कुछ टेक्नोलॉजी लेनी है, कुछ लोगों को दिखाना है कि हम कर क्या रहे हैं। लोग क्या करेंगे आपके लिए? आपको केवल अपने बच्चों के लिए करना है, उसके लिए करना है जो आपको भगवान ने दिया है। हम उस चीज को पूछ के उसके लिए कर रहे हैं जो हम खुद कभी भी ले सकते हैं। तो हम आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों में संस्कार डालने का काम करें, बच्चों को समझने का प्रयास करें। आपके सभी के बच्चे साइकोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हैं, और आज नहीं तो कल साइकोलॉजिस्ट को आपके पास अपने बच्चों को ले जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो इलाज आप अपने घर पे करना चालू कर दो, उस ऐसी बीमारी तक पहुंचाने की कहां जरूरत है। 1 घंटे का टाइम अपने बच्चों को देना चालू कर दो, इससे अच्छी दवा कहीं है ही नहीं। और बच्चे से सारी बातें करो, खुल के बात करो, छोटी छोटी बातें उनको समझने का प्रयास करो कि बच्चा बोलना क्या चाहता है आपसे। गजेंद्र सिंह साहब ने बताया था काउंसलिंग करो, आप बच्चों से काउंसलिंग तो करना चालू करो। लेकिन हमारे बच्चे तो पता नहीं कैसे आ गए, क्या आ गए, जबरदस्ती की आफत आ गई। आफत को निकालने के लिए किसी को मोबाइल पकड़ा दिया, किसी को टेबलेट पकड़ा दिया, किसी को कोई और चीज पकड़ा दी, किसी को टीवी देख ले, बाकी पता नहीं हमारे पास क्या क्या काम है। तो इन सारे कामों को छोड़ के केवल हम बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करें, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। अच्छे संस्कार यदि अभी नहीं दे सकोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाएगी, बच्चे आपसे बोलना ही बंद कर देंगे। और एक मौका आने के बाद में आपको याद आएगा कि सही समय पे यदि सही बातें हम लोग कर लेते ना, तो आज ये दिन ही देखने पड़ते। तो बच्चों को संस्कार दें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, छोटी छोटी बातें बताएं, और बातें वही बताएं जो आपने खुद ने अप्लाई कर रखी है। झूठा ज्ञान भी बच्चे नहीं लेना चाहते,
आजकल के बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट है कि आप मुझे ऐसा बता रहे हैं, आप भी तो झूठ बोल रहे थे सुबह, आपने ऐसे कैसे कह दिया? तो पहले खुद पे अप्लाई करिए कि आप झूठ बोलना पहले छोड़ें, फिर बच्चों को बताएं। खुद सिगरेट पी रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा ये बहुत बुरी आदत है, ये कभी चालू नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट बहुत नुकसानदायक होती है, बच्चा कैसे छोड़ देगा? इसलिए माताओं से, विशेषकर माताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को पाल पोस के जिस तरह से एक अच्छे से पौधा लगाया जाता है, एक बीज लगाया जाता है, एक पौधा बनाया जाता है, उसकी अच्छी से क्राफ्टिंग की जाती है, उसे अच्छा तरीका से रूप रंग दिया जा सकता है, उसी तरीके से अपने बच्चों का निर्माण करने का कार्य आप ही के हाथ में है। और आप सबसे बहुत ज़्यादा निवेदन है, क्योंकि पिछले 1 साल में लगभग मेरे जानकारी में जिन लोगों को मैं जानता हूँ या मेरी जानकारी में जिन लोगों को जानता हूँ, उनके लगभग कम से कम 10 से 12 सुसाइड केस हो चुके हैं, और एज 16 साल से लेकर 22 साल के बीच के बच्चों, 16 साल से 22 साल के 23 साल के बच्चों में ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या चिंता हो गई कि उनको सुसाइड करनी पड़ रही है? ये एक ज्वलंत मुद्दा है, ये छोटी बातें नहीं है। आपके बच्चे छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये बातें छोटी नहीं है, इसलिए बच्चों के साथ जीना चालू कर दें। नहीं, एक मौका आने के बाद में आपको पश्चाताप होगा, उस पश्चाताप के बाद में आपको दुख हो, बाद में पछताना पड़े, उससे पहले कि आज हम अपने बच्चों को संभाल लें, बच्चों का जीवन बना लें, और बच्चा भगवान की दी हुई सबसे बड़ी चीज़ आपके पास में है, उसमें एक संस्कार भरने का प्रयास करें। आप सभी लोग पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का सहयोग करते रहें, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे किसी भी तरीके से आपके किसी भी इस तरह की कोई भी शिकायत होगी तो उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विकास जी बारेट साहब वार्ड नंबर 47 के पास से साहब पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका दिन में 2-3 बार फोन आ गया था कि आज वार्ड की कुछ समस्याएं चल रही थी, जन नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, तो लगे रहते हैं काम के अंदर, तो उन्होंने कहा थोड़ा वापस आऊँगा, थोड़ा लेट हो जाऊँ। मैंने कहा कोई नहीं, पधारो आप। तो विकास जी एक छोटे भाई की तरीके से हैं, मजबूत आदमी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सुबह से लेके बोले संडे का दिन काम के लिए रहेगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो आपने अपना वचन रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का सहयोग करते रहें, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे किसी भी तरीके से आपके किसी भी इस तरह की कोई भी शिकायत होगी तो उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विकास जी बारेट साहब वार्ड नंबर 47 के पास से साहब पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका दिन में 2-3 बार फोन आ गया था कि आज वार्ड की कुछ समस्याएं चल रही थी, जन नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, तो लगे रहते हैं काम के अंदर, तो उन्होंने कहा थोड़ा वापस आऊँगा, थोड़ा लेट हो जाऊँ। मैंने कहा कोई नहीं, पधारो आप। तो विकास जी एक छोटे भाई की तरीके से हैं, मजबूत आदमी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सुबह से लेके बोले संडे का दिन काम के लिए रहेगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो आपने अपना वचन रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। The prize distribution ceremony will be held. So parents should receive their children's prize before going to home.
सेना के ये नन्हे मुन्ने सिपाही जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय सेना जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। मंच पे उपस्थित सभी विशिष्टगण और इन बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार देने के लिए प्रतिबद्ध सभी पधारे हुए अभिभावकगण, मेरी माताएं बहनें, और सबसे अधिक अगर किसी का अभिनंदन किया जाए तो इन नन्हे मुन्ने सिपाहियों का, जिनकी वजह से ये शाम इतनी सुंदर हो पाई है। आदरणीय देवेंद्र भाई साहब ने मेरा परिचय दिया, वो परिचय पूर्णतया आपके भ्रातृत्व से लबरेज था, अदरवाइज इतनी योग्यता मुझमें है नहीं जितने आपने बताई। पर ये जरूर वास्तविकता है कि इस गुरुकुल शब्द को अगर आज के समय में कोई शिक्षण संस्था सरोकार रखती हो, सार्थक करती हो, तो वो गुरुकुल एकेडमी है। और उस गुरुकुल को गुरुकुल बनाने वाले अगर कोई हमारे गुरु हैं तो ऐसे देवेंद्र जी भाई साहब हैं। एक बार जोरदार तालियां में देवेंद्र सिंह जी के लिए चाहूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, कल होली होने की वजह से कई जगहों पर साफ सफाई से जुड़े हुए जेसीबी वगैरह के काम के चक्कर में मैं नहीं आ पाया, लेट आया। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी सुंदर चीजें मिस कर दी। जब मैं आया तो भाई साहब बता रहे थे मनोवैज्ञानिक कंसल्टेंसी, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी बच्चों के लिए। ये बहुत ही ज्वलंत विषय है, जिस विषय को हम एक तरीके से पूरे तरीके से छोड़े हुए हैं। आज सैकड़ों करोड़ के हमारे देश में अगर आप ढूंढोगे तो भी आपको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, उनसे रिलेटेड क्लिनिक नहीं मिलेंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही जरूरी चीज है आज के समय में। जो ये हम आसपास देखते हैं कि कोई बच्चा ब्लू व्हेल गेम खेलते खेलते सुसाइड कर लेता है, जो हम देखते हैं कोई बच्चा रिजल्ट की वजह से डिप्रेशन में आके आत्मघाती कदम उठा लेता है, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बाइक तेज घुमा रहे हैं, असामाजिक कृत्यों के अंदर जो है वो बच्चे लिप्त हो रहे हैं, अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए हो पा रहा है कि हम उनके मन को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। आजकल बहुत त्वरित सुधार हो रहा है और ऐसे सुधार की और आवश्यकता है। हमारे यहाँ बच्चा 3 साल के होते ही हम उसको एक रेस में डाल देते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। पर इन किताबों के साथ साथ बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो बच्चे की उसकी इनहेरेंट जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर टैलेंट्स हैं, उनको निखार के बाहर लाती है। हमें उन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे किन किन दिशाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये छोटा सा बच्चा एक अपने गांव में, अपने लोकल कहावत है कि पूत का पग पालना में दिख जाए, तो बच्चा छोटा सा होता है जब भी वो बता देता है कि वो गेम्स में जाएगा या वो सामाजिक एक्टिविटीज में, नेतागिरी में पॉलिटिशियन बनेगा, लीडर बनेगा, या वो कोई फौज या पुलिस की गणवेश की ड्यूटी करेगा। ये बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा जो है, वो भी आपको छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। बस ये है कि इन किताबों से ऊपर उठ के हमें उन संकेतों को समझना है। इनके ऊपर ना सिर्फ इन किताबों को पढ़ के टॉप करने का ही भार है, बाकी इस तीव्र गति से बढ़ते हुए देश को पूरे विश्व के धरातल के ऊपर सबसे अग्रिम पंक्ति में ले जाने का अगर भार किन्हीं पर है तो वो इन बच्चों पर ही है। और इन बच्चों को सही दशा और दिशा देने की जिम्मेदारी हम अभिभावक गणों की, शिक्षक गणों की और आसपास के परिवार के हम जैसे बड़े भाइयों की। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्णतया इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। एक बार पुनः आप सब इस सुंदर शाम में पधारे और अपनी उपस्थिति से इस शाम को और सुंदर बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए गुरुकुल परिवार और आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार। जय भारत। मिस्टर भंवर सिंह जी बांदाकुड़ी, मिस्टर विकास सिंह जी भारत, मिस्टर रोहिदास सिंह जी बसई and Mr. Jitendra ji Kumar Sharma for prize distribution to the children. आवारा नदी चलते वो खुल के सनसनाती सनन सनन, और वो है जीन सा खामोशियों की एक तरंग लिए तरंग। रिश्ता ये कैसा चलती रेत पाओ का
निचोड़ दे। वो रात की चुप्पी में शोर नटखट छोड़ दे। मुट्ठियों में बादलों को लेके वो निचोड़ दे। वो रात की चुप्पी में शोर नटखट छोड़ दे। बेबाक है, बिंदास है, उसे जिंदगी की प्यास है। पास है पर दूरियां, मखमली मजबूरियां हैं। अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे। अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे। मन के कमरों में वो खोले खुशबुओं की शीशियां। वो साहिलों पे ढूंढता है इश्क वाली सी पिया। मन के कमरों में वो खोले खुशबुओं की शीशियां। साहिलों पे ढूंढता है इश्क वाली सी पिया। प्यार है, रोमांस है, बस यही साराज है। दो दिलों के दरमियां ख्वाहिशों की कश्तियां हैं। अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे। अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे। एक आवारा नदी चल के वो खुल के सनसनाती सनन सनन। और वो है झील सा खामोशियों की एक तरंग लिए तरंग। रिश्ता ये कैसा चलती रेत पाओ का। रिश्ता ये कैसा दिल मिल डूब जाओ का। बोलो अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे। 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 आवारा नदी चल के वो खुल के सनसनाती सनन सनन। और वो है झील सा खामोशियों की एक तरंग लिए तरंग। रिश्ता ये कैसा जलती रेत पाओ का। रिश्ता ये कैसा दिल में धूप छाओ का। बोलो अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे। अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे। मुट्ठियों में बादलों को लेके वो निचोड़ दे। वो रात की चुप्पी में शोर नटखट छोड़ दे। मुट्ठियों में बादलों को लेके वो निचोड़ दे। वो रात की चुप्पी में शोर नटखट छोड़ दे। बेबाक है, बिंदास है, उसे जिंदगी की प्यास है। पास है पर दूरियां, मखमली मजबूरियां हैं।
ख्यालों में सब धुल जाएगा, रोशन रस्ता नया एक खुल जाएगा, बह जाएगा दिन का कल का सिलसिला, चलो मिल जाएगा और एक हसीन काफिला, चलो धूप के मकान सा ये है सफर, ढलान सा ये मोड़ मेहरबान सा है, ये मेहरबान सा है, धूप के मकान सा ये है सफर, ढलान सा ये